जो शंकराचार्य की जो गद्दी होती है बड़ा आसान गद्दी नहीं, इस पर सामान्य व्यक्ति नहीं बैठ सकता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शंकराचार्य की गद्दी पर बैठने का मतलब कि आप जल जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर न तो तप है, न तो क्षमता और न तो ब्रह्मचर्य। आग में उसमें हम लोग ने मूर्ति विसर्जन को लेकर पदयात्रा निकाली थी। इस पे बर्बरता के साथ महाराज जी पर प्रहार हुआ था, बर्बरता के साथ। उसका मैं जीता जागता गवाह हूं। हमारे सनातन की सबसे बड़ी गद्दी अगर कोई है तो वो शंकराचार्य की है, जो शंकर का आचार्य था। पूर्व में रहे शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का शिष्य हैं, और उन पर टिप्पणी करना न तो मेरे औकात में है और न तो मैं सुझाव दूंगा कि और कोई भी इस पर टिप्पणी दे। इस समय हिंदू के संरक्षक स्वामी मुक्तेश्वरानंद पर इस समय विवाद इतना बढ़ चुका है कि दो गुटों में हिंदू बढ़ गए। पर आप कैसे देखते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, स्वामी मुक्तेश्वरानंद जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिर्पीठ उत्तर क्षेत्र, सीधी सी बात आपको बता दें, वो व्यक्ति पूर्व में रहे शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का शिष्य हैं, और उन पर टिप्पणी करना न तो मेरे औकात में है और न तो मैं सुझाव दूंगा कि और कोई भी इस पर टिप्पणी दे। क्योंकि एक बात आपको बता दें, संविधान के दृष्टि में सबसे बड़ी गद्दी राष्ट्रपति की है, संवैधानिक पद है। मैं बड़ा आदर करता हूं, क्योंकि हमारे देश की प्रथम महिला, मतलब प्रथम नागरिक महिला हैं। लेकिन हमारे सनातन की सबसे बड़ी गद्दी अगर कोई है तो वो शंकराचार्य की है, जो शंकर का आचार्य था, जो भगवान भोलेनाथ का जो आचार्य था, उसके द्वारा स्थापित 4 सिद्धपीठ है, उसमें उत्तर क्षेत्र के वो हैं। तो आखिर मुक्तेश्वरानंद जी स्वरूपानंद के शिष्य थे, ये बात तो हर व्यक्ति जानता है, स्पष्ट है। और शिष्य थे तो उनके संग 24/7 काम भी किए हैं, सनातन के लिए भी और अपने हिंदुत्व धर्म के लिए भी। लेकिन अफसोस, मुख्यमंत्री जी क्या सोच रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन इतना स्पष्ट कर दें आपको इस वीडियो के माध्यम से कि इससे पूर्व में भी स्वरूपानंद जी जब शंकराचार्य थे, तो जब ये शिष्य थे सन 2015 में, हम लोग ने एक जो गणेश चौथ होता है माघ में, उसमें हम लोग ने मूर्ति विसर्जन को लेकर पदयात्रा निकाली थी। इस पे बर्बरता के साथ महाराज जी पर प्रहार हुआ था, बर्बरता के साथ। उसका मैं जीता जागता गवाह हूं, क्योंकि ये हमारे और महाराज जी के बीच में शायद 1.5 मीटर की दूरी या 2 मीटर की दूरी थी। आखिर ये बताइए कि हमारे शरीर में जो पंच तत्व है उसमें एक जल है जो बड़ा कीमती है, और मूर्ति भी विसर्जित होती है तो जल में ही होती है। अगर उनका इच्छा ही था कि नहीं हम जल में प्रवाहित करेंगे, तो ऐसा कोई घोर पाप नहीं किए थे कि उनके ऊपर वज्रपात किया गया। और जब वज्रपात हुआ तो उस समय अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सपा गवर्नमेंट थी, और उस नष्ट नाबूद हो गई। 17 में सेवा समाप्त हो गई इसकी। और इस वीडियो के माध्यम से इस मेरी बात को आप नोट डाउन कर लेना कि 2027 में योगी जी की भी सरकार सेवा समाप्त हो जाएगी, ये वचनबद्ध हम लोग हैं। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ जितने भी कृत्य अभी हो रहे हैं, पहले उन्हें माघ मेला में नहाने नहीं दिया गया, फिर उसके बाद उनके साथ राजनीति होने लगी, और फिर अब उनके ऊपर एक आरोप लगता है, और आरोप के बाद अब गिरफ्तारी की भी बात सामने आ गई है। और उसको आप कितने कम शब्दों में हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए, ये बस हम इसमें 4 लाइन में इस बातों को रखें। जो शंकराचार्य की जो गद्दी होती है बड़ा आसान गद्दी नहीं, इस पर सामान्य व्यक्ति नहीं बैठ सकता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शंकराचार्य की गद्दी पर बैठने का मतलब कि आप जल जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर न तो तप है, न तो क्षमता और न तो ब्रह्मचर्य। जो जिसके अंदर ये तीनों रहेगा वही शंकराचार्य की गद्दी पर बैठ सकता है। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य है उसके ऊपर लालछन लगाना मतलब अनुशासनहीनता है एक तरह से। इसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड बोलेंगे, अनुशासनहीनता। और रही बात कि माघ मेला में उनके संग जो कृत्य हुआ, ये घोर निंदनीय है। मैं ही नहीं, जितने कट्टर समर्थक सनातन धर्म के हैं वो सब इस हुए कृत्य का विरोध करते हैं। और एक बात इस वीडियो के माध्यम से बता दूं, जिस दिन महाराज जी की गिरफ्तारी होगी उस दिन हमें नहीं लगता कि किसी थाना में जगह बचेगी कि कुर्सी और टेबल लगा के
थानेदार और कोतवाल बैठ सके, क्योंकि वहां पे जनता की भी गिरफ्तारी प्रारंभ हो जाएगी। हम सनातन धर्मी अपनी अपनी गिरफ्तारी वहां देने को तैयार हैं, क्योंकि महाराज जी हमारे धर्म के धर्म गुरु हैं, धर्म प्रचारक हैं, और वो सदैव पूजनीय थे, पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगे, क्योंकि वहां अविमुक्तेशानंद की बात नहीं है, बात है शंकराचार्य की गद्दी की। वो गद्दी सदैव पूजनीय थी। विश्व